नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारे देश में इलॉन मस्क आ रहे हैं, टेस्ला के मालिक, एक्स ट्विटर जो हम बोलते हैं। ट्विटर का नाम चेंज हो गया लेकिन एक्स बोलने पे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो ट्विटर के भी मालिक हैं और मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन अमेरिका के हैं। अमेरिका क्या, पूरे दुनिया में उनका नाम है। तो जैसे वो टेस्ला गाड़ी जो है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो बिना पेट्रोल के चलती है, तो वो आने वाले हैं आई थिंक 22 को हमारे देश में, और मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग है। तो स्पेशली किस काम के लिए आ रहे हैं, तो ये सुनने में आया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में लगाने की बातें चल रही है। इससे पहले भी बहुत बहुत बातें हुई है टेस्ला को लगाने के लिए, लेकिन इसके पहले भारत सरकार पे वो बोलते थे कि भारत सरकार टैक्स बहुत लेता है, और भारत सरकार का कहना था कि अगर हम टैक्स में छूट देंगे तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जो दोनों एक दूसरे के शर्त नहीं मान रहे थे, जिसके वजह से बातें नहीं बन पा रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब बातें बन चुकी है, इसीलिए इलॉन मस्क आ रहे हैं इंडिया। इलॉन मस्क के आने से हमारे देश को क्या होगा। देखो, इलॉन मस्क तो विदेशी है, उसको क्या पता इंडिया में कब चुनाव है। इंडिया में तो हमेशा ही चुनाव होता रहता है। इसका मतलब वो कभी भी आ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, या सरकारें भी कभी भी बुला सकती है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले आपको पूरी बात बता दूं कि इलॉन मस्क के आने से कांग्रेस को दिक्कत हो गया। उनको लग रहा है कि इससे चुनाव के वजह से उनको बुलाया जा रहा है, और वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये बोला है कि इलॉन मस्क का जो दौरा है वो चुनाव के बाद कराया जाए। बीजेपी फायदे लेने के लिए ये सब करवा रही है। अब सोचो दोस्तों, ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं कि अपने देश के बिजनेस के भी बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। इनको केवल मतलब हमारे देश में बिजनेस आ रहा है, हमारे देश को लोगों को रोजगार मिलेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लग रहा है कि चुनाव की वजह से नरेंद्र मोदी बुला रहे हैं, जबकि इलॉन मस्क को जब टाइम होगा तभी वो बंदा आएगा ना, हमारे टाइम देने से तो आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, देख लो दोस्तों कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि सरकार आएगी तो रोजगार देंगे, और ये तो रोजगार जो आ रहा है उसको नहीं आने दे रहे हैं। तो ये इनकी सोच है। और मैं अभी बताता हूं टेस्ला के आने से हमारे देश में क्या होगा। दोस्तों आपने सुना होगा 2020 के टाइम, कोविड के पहले की बात है, उस टाइम ये टेस्ला आने के हमारे देश में बातें चल रही थी। लेकिन उस टाइम क्या बोल रहे थे कि हमारे देश में केवल असेंबल होगी गाड़ियां, जो पार्ट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो है वो चाइना में बनेंगे, और चाइना से पार्ट्स को लाके केवल इंडिया में असेंबल किया जाएगा और इंडिया में बेचा जाएगा। तो उस पे भारत सरकार ने कहा था कि भारत सरकार ने टैक्स बहुत ज्यादा लगाया था, और टैक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि वो सही था। तो उस टाइम एलन मस्क नहीं माने, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार का टैक्स बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, आपको टैक्स में छूट देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने शर्त रखा कि अगर हम टैक्स में छूट देंगे तो आपको हमारे देश के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी हमारी सरकार ने बात कही। भाई अगर हम टैक्स में छूट दे रहे हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। इससे हमारे देश को, जैसे अब टेस्ला में मैन्युफैक्चर पार्ट बना के आ जाएंगे तो कितने रोजगार मिलेंगे, मजा नहीं आएगा ना। 50-60 हजार लोग करेंगे। ऐसे टेस्ला आएगी तो हमारे देश में लाखों, 5 लाख 10 लाख ऐसे रोजगार आएंगे। मारुति कंपनियां में, एक कंपनी में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं यार, मैंने देखा है नोएडा, गुड़गांव में। तो इसलिए अब मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया में होगा, उसके टेस्ला के एक पार्ट्स बनेंगे हमारे इंडिया में, और उसके वजह से हमारे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारत सरकार ने इस आधार पे टेस्ला कंपनी के मालिक उनको कुछ छूट दे दिए हैं टैक्स में, और उतने टैक्स नहीं लगेंगे जितने पहले लगते थे। तो ये एक अच्छी बात है, और इसी के पहल करने के लिए, इसी पे बातचीत करने के लिए इलॉन मस्क इंडिया आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस को दोस्तों उन हर चीज से दिक्कत होता है जो कांग्रेस के लिए, जो हमारे देश के लिए बेहतर हो, हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बेहतर हो, हमारे देश के लोगों को रोजगार देता हो, उन सारे चीजों से कांग्रेस को दिक्कत है। वो कभी नहीं चाहते कि हमारे देश से गरीबी दूर हो और हमारे देश से गुर्बत दूर हो, जो भी बोलते हैं, और भूखमरी खत्म हो। क्योंकि वो लोग चाहते हैं ना कि हमारे देश के लोग इसी में उलझे रहें और उनको वोट देते रहें, क्योंकि 70 साल से वो लोग और उनके बाप दादा सारे लोग गरीबी हटाओ के नारे ही लगाते थे। ये तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये लोग खुद ही हट गए। नरेंद्र मोदी ने जो जो नारे दिए थे वो सारे पूरे कर दिया। वो नया नारा दे रहे हैं, इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का, यूसीसी का, एनआरसी का, ये सब चल रहे हैं। तो इनके नारों में दोस्तों मत फंसना। अभी मैं बताता हूं, आरबीआई का गवर्नर है रघुराम राजन, उन्होंने जो बयान दिया है आपको बता रहा हूं अभी, उसी के आधार पे। वो प्रो कांग्रेसी है, राहुल गांधी के सपोर्टर है। तो उन्होंने कहा है कि भारत सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत सुपर पावर बन जाएगा तो भारत उसके बाद क्या करेगा।
अब सोचो दोस्तों इसका क्या लॉजिक है। भाई भारत सुपर पावर बन जाएगा, फिर उससे आगे और जाता रहेगा। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका चल रहा है ना अच्छे से सुपर पावर बनने के बाद, वैसे ही भारत चलेगा। सुपर इनका होने का मतलब कि आप अगर गरीब हो ना तो गरीब ही रहो, आप अमीर बन जाओगे तो फिर संघर्ष किस चीज के लिए करोगे। ये इतने बेहुदे तरीके से बातें करते हैं, और ये कांग्रेसी के ऐसे तो IQ लेवल है। अब दोस्तों आप गरीब हो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमेशा गरीब ही रहना चाहोगे, आप अमीर बनोगे। अमीर बन के क्या करते हैं, अमीर बन के अच्छी से जिंदगी जीते हैं, सुकून से जिंदगी जीते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, हर चीज अच्छे, शादी ब्याह अच्छे से होते हैं, अच्छे से हम जिंदगी लाइफ जीते हैं। लेकिन गरीबी में वो सब नहीं कर सकते ना। तो इनका कहना है कि आप गरीब हो तो गरीब ही रहो, आप अमीर होके क्या करोगे, फिर आप गरीबी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हमें क्यों लड़ना है गरीबी की लड़ाई, हमारे हम तो चाहते हैं कि हमारे देश से गरीबी खत्म हो, और जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि सब लोग अच्छी जिंदगी जिए, और सब लोग एक 5 स्टार जिंदगी जिए, और अच्छे नेताओं की तरह भाई सबके पास गाड़ी हो, बंगला हो, सबके पास पक्का घर हो, सबके पास सब कुछ हो, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। तो ऐसे दोस्तों ये लोग हैं। तो आप लोग प्लीज इनके बातों में, झूठे बातों में ना आए, और आपके देश के लिए बेहतर कौन है उनको वोट करें और उनको जिताएं। कांग्रेस के चक्कर में ना पड़े, ये लोग आपको जिंदगी भर गरीब ही रख देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया दोस्तों।